दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 जो बीपीएससी का टीआरई 4 है, जिसके नोटिफिकेशन की बात की गई थी अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में और विधानसभा में भी इस चीज़ को कहा गया था कि मई में लगभग मई के लास्ट तक ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे और लगभग 10 अगस्त तक ये लोग परीक्षाएं करा लेंगे, एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़ोरों शोरों से चली थी और स्टूडेंट्स उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, पूरा मई एंड होने को आया है, लेकिन अभी तक हमें नोटिफिकेशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। साथ ही ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आप देखिए, जिसमें लिखा है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के पहले सप्ताह तक विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। अब आप बताइए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन आता है, तो पूरा लगभग कुछ नहीं तो 15 अगस्त तक तो नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल होगा। और आपको ये भी पता होगा कि सितंबर में बिहार में आचार संहिता लग जाएगी, और अगर सितंबर में बिहार में आचार संहिता लग जाएगी तो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे और लगभग दिसंबर तक वहाँ पे इलेक्शंस हैं, जो कि डिले तो हो नहीं सकते क्योंकि वो एग्ज़ाम थोड़ी है। एग्ज़ाम होता तो डिले हो सकता था, पर इलेक्शंस तो डिले होंगे नहीं। तो ये लोग, मुझे नहीं लगता कि टीआरई 4 कंडक्ट करवा पाएंगे। मतलब जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है कि अगस्त से नोटिफिकेशन अगस्त में देंगे और फॉर्म भी फिर उसके बाद, तो अगर अगस्त में नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो पूरा अगस्त आप तो फॉर्म फिल करवाने में ले लेंगे। तो उसके बाद कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, जब सितंबर में वहाँ आचार संहिता लग जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है और एक सवाल भी उठता है कि क्या टीआरई 4 भी चढ़ जाएगा आपके इलेक्शन के भेंट। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पर हाँ, मुद्दे तो यहाँ पे गंभीर हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे। उन्हें उम्मीद थी बिहार से, क्योंकि यूपी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। यूपी में पिछले 7 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है और स्टूडेंट आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज 2 तारीख है और वहाँ पे महाधरना है यूपी में। पर कोई भी हल निकल नहीं रहा है, कोई भी निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। अब टीआरई 4 को लेके जो सारी बातें कही गई थी, आ, उसका भी, टीआरई 4 का भी कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है। संशय की स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा है कि हाई स्कूल में 6500 से अधिक पदों पर होगी लाइब्रेरियन की बहाली, जो कि लगभग 100 बार पेपर में निकल चुका है, पर ये लोग अभी तक बहाली करवा नहीं पाए हैं। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। लगभग हर स्टेट का यही हाल हो चुका है। अगर मान लीजिए कि ये अगस्त में नोटिफिकेशन देते हैं, तो पूरा अगस्त इन्होंने फॉर्म फिल करवाया, सितंबर में एग्ज़ाम नहीं देंगे, करवा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिर ये भर्ती को फंसा देंगे, एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, नोटिफिकेशन निकाल के भर्ती को फंसा देंगे। और ऐसा होगा कि भाई फॉर्म तो भरवा लिए गए हैं, अब युवा क्या करेगा? युवा तो वोट करेगा उसी को, क्योंकि उसे भर्ती चाहिए, उसे नौकरी चाहिए। तो फॉर्म फिल करवाया गया है, इसी को हो सकता है, मैंने आपसे बार बार कहा है, हो सकता है टीआरई 4 चुनावी मुद्दों में जाए। तो अब तो बहुत उम्मीदें लग रही हैं कि टीआरई 4 चुनावी मुद्दों में जाएगा, क्योंकि जिस जोर शोर से कहा गया था कि मई के एंड तक नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी तक नोटिफिकेशन की कोई बात ही नहीं की गई है, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। दोस्तों, समझ नहीं आता है कि किया क्या जाए। ना ही केवीएस की वैकेंसी पे बात हुई थी, तो केवीएस भी नहीं आया। हालांकि केवीएस आने के चांसेस जुलाई में हैं, बट अभी तक केवीएस भी नहीं आया। टीआरई 4 से उम्मीदें थी कि टीआरई 4 होगा, तो टीआरई 4 भी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के भेंट चढ़ने वाला है। यूपी की वैकेंसी की बात करें, यूपी में कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, क्योंकि यूपी में सब कुछ अनुपात समानुपात का खेल रहता है। तो हो भी सकता है कि ये लोग कुछ अलग गणित लगाएं और इतनी टीआरई 4 इतनी जल्दी जल्दी में करवाएं, क्योंकि क्या ही टाइम बचा है। 3 महीने के टाइम में आप कह रहे हैं कि सब कुछ करवा लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं, पर गवर्नमेंट है, वो तो कुछ भी कर सकती है। हम इस पे बहुत ज़्यादा कुछ सटीक चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है।
तो खैर इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए डिमोटिवेट होने के लिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई है कि आप डिमोटिवेट हो, लेकिन हाँ चीज़ों को क्लियर करने के लिए बनाई है ताकि चीज़ें क्लियर रहें। बाकी मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की मेंटल स्थिति क्या है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेंटल स्थिति क्या है। एक थोड़ी सी उम्मीद जगती है और उसके बाद वो उम्मीदें पूरी भी नहीं होती हैं हम लोगों की। अभी आप यूपी में देख रहे हैं, ट्वीट करके 2 लाख शिक्षक भर्तियों का ट्वीट डिलीट कर दिया गया और सेम हाल आपके बिहार का भी है। यहाँ पे इतनी उम्मीदें थी, इनफैक्ट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें भी एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है, अगर हम यहाँ नहीं हो रहा है तो ठीक है, हम बीपीएससी देंगे, हम बिहार की वैकेंसी में जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को भी ये लोग चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि जैसे आपके इलेक्शंस डिले नहीं होते हैं वैसे एग्ज़ाम्स भी डिले नहीं होनी चाहिए। उसकी भी कुछ सटीक टाइमिंग होनी चाहिए, उसकी भी कराने का कुछ तरीका होना चाहिए। पर गवर्नमेंट है, फिर वही अगेन बात आती है, गवर्नमेंट है, ये कुछ भी कर सकती हैं। पर फ्रेंड्स, हम लोगों के हाथ में भी होता है जब हम लोग वोट करते हैं। खैर ये सब ज़्यादा मुद्दा हम पॉलिटिकल नहीं लेके जाएंगे, बस यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए, हो सकता है एग्ज़ाम हो भी जाए। और अगर इतनी जल्दी बीपीएससी अगर इतनी जल्दी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा तो मुझे लगता है कि फिर तो मुझे लग रहा है 10 दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा इन्हें कि ये एग्ज़ाम्स करवा लेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और मेहनत से पढ़िए, बाकी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जो न्यूज़ थी मैंने आपके सामने रख दी, ये 1 तारीख की न्यूज़ है बेसिकली और आज 2 तारीख है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।